अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेबर पेन्स के मुतालिक बात करेंगे कि बच्चे की पैदाइश की दर्दें शुरू होने की क्या अलामात हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर डॉक्टर साहिबा वीडियो बनाएं, तो आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और यहाँ मैं दो हिस्सों में आपसे बात करूँगी। पहले हिस्से में मैं आपको कुछ ऐसी बच्चे की पैदाइश की दर्दों की अलामात या निशानियाँ बताऊँगी जिससे आपको आइडिया होगा कि 1 से 2 हफ्तों में बच्चे की पैदाइश की दर्दें शुरू होने वाली हैं। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे उन निशानियों की या अलामात की जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब 1 से 2 दिनों के अंदर बच्चे की पैदाइश की दर्दें शुरू हो जाएंगी। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे एनाटमी की बात करूंगी कि जब किसी भी खातून को हमल ठहरता है तो एक हार्मोन जिसको बीटा HCG कहते हैं उसके जो लेवल्स हैं वो जिस्म में खातून के बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत पीक लेवल्स पे यानी हाई लेवल्स होते हैं दौरान प्रेगनेंसी डे बाय डे बीटा HCG के। और जब किसी भी हामला खातून के 40 वीक्स यानी 40 हफ्ते पूरे हो जाते हैं तो बीटा HCG के लेवल ग्रेजुअली एकदम से काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लेबर पेन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं और वो शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से एक और हार्मोन है जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी CRH कहते हैं। ये हार्मोन बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है और इसके एकदम से जब ज़्यादा लेवल्स रिलीज होते हैं तो इससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है और लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं। बेसिकली कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होने का मतलब या ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अब बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो चुका है और वो जो है पैदाइश के लिए अब तैयार है। अब हम इसमें जो है वो फर्स्ट हाफ में बात करते हैं चंद ऐसी अलामात की जिससे आपको आइडिया होगा कि 1 से 2 हफ्ते में आप जो हैं वो लेबर का प्रोसेस आप में स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ लाइटनिंग है। जिस तरह से हमल का लास्ट ट्राइमेस्टर यानी 7वां 8वां या 9वां महीना स्टार्ट होता है तो आपको फीमेल्स प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो खाना है वो हज़म नहीं होता और उनका मैदा जो है वो हर वक्त इरिटेट रहता है, उसमें तेज़ाबियत रहती है और पेट में भारीपन का एहसास होता है। लेकिन जब आपको लगे कि आपका पेट का ऊपर का हिस्सा खाली होना शुरू हो गया है और मैदे पर से प्रेशर हट गया है, इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो नीचे की हड्डी पेल्विस में उतर गया है और वो जो है लेबर पेन का जो टाइम पीरियड है वो अब करीब है और 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको बच्चे की पैदाइश की दर्दें लग जाएंगी। यानी जब किसी भी हामला खातून को अपने पेट का जो ऊपर का हिस्सा है मैदे के साथ साथ का हिस्सा वो खाली होना महसूस होने लगे तो इसका मतलब है कि आप 1 से 2 हफ्ते में लेबर में चले जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ नेस्टिंग हम कहते हैं। नेस्टिंग का मतलब ये है कि खुद से आपको ऑटोमेटिकली हामला खातून को नेचुरली ये फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि अब मुझे जो मेरा नया बच्चा आ रहा है उसके लिए तैयारी करनी है। वो घर की सफाई सुथराई शुरू कर देती है, वो बच्चे का बैग तैयार कर लेती है, वो बच्चे का जो रेस्टिंग रूम है वो तैयार करने लगती है। तो ये एक नेचुरल फीलिंग है। जब ये आपके अंदर आने लगे इसका मतलब है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में आपके अंदर लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तीसरी चीज़ जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं जिसको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं ये लास्ट ट्राइमेस्टर से यानी 7वें महीने के बाद से हामला खातून में शुरू हो जाती है। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाए यानी कि अगर हामला खातून का पेट जो है वो एकदम टाइट हो जाए, सख्त हो जाए और फिर कुछ देर के बाद वो नरम हो जाए और बाज़ दफ़ा तो इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है 9वें महीने में कि 10 मिनट में
2 से 3 बार आपका पेट जो है ऐसे ही टाइट होता है और इसके साथ हामला खातून को हल्की हल्की डिस्कम्फर्ट या माइल्ड सा पेन महसूस होता है और उसके बाद पेट रिलैक्स हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का मतलब ये है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में आपके अंदर लेबर पेन एस्टैब्लिश हो जाएंगी। उसके बाद हम चौथी चीज़ की बात करते हैं जो वजाइनल डिस्चार्ज है, यानी अगर हामला खातून को 9वें महीने के अंदर पानी पड़ना शुरू हो जाए और ये ऑन एंड ऑफ हो, यानी गाढ़े किस्म का पानी आए और फिर वो रुक जाए, और एक वाटर या डिस्चार्ज इस तरह का होता है जिसके अंदर स्मेल होती है, इचिंग होती है और पेन रहता है, वो डिस्चार्ज इन्फेक्शन है। लेकिन जो ये वजाइनल डिस्चार्ज है ये जो है वो फाउल स्मेलिंग नहीं होता, ये वाइट कलर्ड होता है, बिल्कुल पर्ली वाइट, और इसमें कोई इचिंग नहीं होती। तो जब इस तरह का डिस्चार्ज आपको आने लगे तो इसका मतलब है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको लेबर पेन एस्टैब्लिश हो जाएंगी। फिर एक चीज़ होती है जिसे हम म्यूकस प्लग कहते हैं। म्यूकस प्लग से जो सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह है वो बंद होता है। ये नेचुरली होता है, अल्लाह के हुक्म से सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह बंद होता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बच्चे तक या बच्चेदानी तक ऊपर को ना जा सके। बाज़ दफ़ा जब आपका डिलीवरी का टाइम करीब होता है 1 से 2 हफ्ते पहले, तो ये जो म्यूकस प्लग है ये बाहर को जो है डिस्चार्ज हो जाता है और ये एक जाला नुमा सा पानी और डिस्चार्ज होता है, और अक्सर ख़वातीन इसको नोटिस कर लेती हैं और वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट होती हैं। तो हम उनको बताते हैं कि ये म्यूकस प्लग है जो आप में डिस्चार्ज हुआ है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, आने वाले 1 से 2 हफ्तों में आप में लेबर पेन्स इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो कुछ ऐसी अलामात हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि 1 से 2 हफ्ते में आपके लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम सेकंड पार्ट में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी निशानियाँ बताती हूँ जिससे आपको ये आइडिया होगा कि 1 से 2 दिन में मेरा लेबर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं कि आपको मेंसेस की तरह के शदीद क्रैम्प्स आने लगते हैं, और बाज़ ख़वातीन को सिर्फ कमर में दर्द महसूस होता है, 1 से 2 दिन उनके कमर में ये दर्द रहता है, फिर ये नीचे थाइज में शिफ्ट हो जाता है और फिर आगे पेट में आके पूरे पेट में फैलना शुरू हो जाता है। तो जब आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आने लगें और पेन की शिद्दत बैक के पेन की फ्रंट की तरफ आने लगे तो इसका मतलब है कि अब आप अगले चंद घंटों में या 1 से 2 दिन में आप में प्रॉपर लेबर पेन्स इस्टेब्लिश हो जाएंगी। इसके साथ फिर हम वजाइनल डिस्चार्ज की बात करेंगे कि इसमें बाज़ दफ़ा डिस्चार्ज के साथ लाइट पिंक कलर का या खून का रेड ब्लड कलर का एक रेड ब्लड के कलर का एक स्पॉट होता है जिसको हम शो कहते हैं। तो वो लाइट पिंक सा पानी या उसमें हल्का सा रेडिश सा पानी आपको डिस्चार्ज होता है, और ये शो इस चीज़ की अलामत है कि अब जो सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह है वो सॉफ्ट होने लगा है और अब वो खुलने लगा है, जिसकी वजह से जो है ये पानी और ये खून जो है वो बच्चेदानी जो है वो रिलीज़ कर रही है। तो ये भी लेबर पेन इस्टेब्लिश होने की और स्टार्ट होने की एक निशानी है। तीसरी चीज़ जो है, बाज़ दफ़ा वाटर बैग कंप्लीटली भी रप्चर हो जाता है, बिल्कुल पेशाब की तरह से बहुत तेज़ पानी खातून को पड़ जाता है, और बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें पहले लेबर पेन इस्टेब्लिश होती हैं और फिर वाटर बैग रप्चर होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें पहले वाटर बैग रप्चर हो जाता है और फिर चंद घंटों के बाद उनमें लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चे के बैग का फटना भी एक निशानी है कि अब आप जो हैं अगले चंद घंटों में प्रॉपर लेबर में लैंड कर जाएंगे। तो डियर लेडीज़, ये तमाम अलामात और निशानियां
आपके लिए हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि लेबर पेन्स किस तरह से इस्टेब्लिश होती हैं और आपने किस तरह से डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। जब आपको माइल्ड लेबर पेन इस्टेब्लिश होती हैं तो आपको चाहिए कि आप जिस गायनाकोलॉजिस्ट से बुक्ड हैं उससे आप कांटेक्ट करें, ताकि गायनाकोलॉजिस्ट को भी आइडिया हो कि आने वाले चंद घंटों में या आने वाले चंद दिनों में आप में लेबर स्टार्ट होने वाली है, ताकि उनकी अवेलेबिलिटी भी श्योर हो। इसके साथ साथ अगर आपको माइल्ड लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और बच्चे की हरकत बहुत अच्छी महसूस हो रही है तो आप चलें फिरें और कुछ वक्त आप घर गुजारें। इस दौरान आपने जो हैं वो हैवी मील्स नहीं लेने, बल्कि आप हल्के फुल्के स्नैक्स लेंगे ताकि आपके मैदे के ऊपर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाली होती हैं तो कुछ ख़वातीन को बार बार टॉयलेट जाने की हाजत होती है, बाज़ ख़वातीन को डायरिया भी लग जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि जो आपकी आंतें हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं, आप अच्छे से स्टूल पास कर लें और आपका जो बेबी है उसको नीचे हड्डी में जगह मिल जाए ताकि वो वहाँ जो है ख़ुद को फिक्स कर सके। तो अगर आपको जो है वो अपनी डिलीवरी की डेट के करीब एकदम से डायरिया या मोशन स्टार्ट हो गए हैं या आपको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत हो रही है, तो ये भी एक अलामत या निशानी है कि आने वाले चंद घंटों में आपको लेबर पेन्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। अगर आपके जहन में इससे मुताल्लिक कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।